Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed objectives of chapter 3, linear equation in two variables. Now, today onwards, I will start chapter 5, arithmetic progression. इसके ऑब्जेक्टिव्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फिलअप्स एंड आंसर इन वन वर्ड डिस्कस करेंगे बेटा। और ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट भी है और काफी स्टूडेंट्स को ये थोड़े टफ भी लगते हैं, बट आज के वीडियो लेक्चर में मैं ये ऑब्जेक्टिव्स को आपके लिए इजी बनाने वाला हूं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट फॉर्मूलाज जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट वो ऑब्जेक्टिव्स में यूजफुल होंगे, तो अच्छे से ध्यान देना और हर एक ऑब्जेक्टिव को हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली फिलअप्स क्या दिया हुआ है बेटा, सी द ब्लैंक टर्म ऑफ द एपी इज 210। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। एपी का मेन पार्ट ही यही है कि अगर आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एपी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेर डी क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म एंड ए एन होता है आपका जनरल टर्म, और एन को हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अगर ये चार चीजें हमें पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी है। तो सबसे पहले हमें एक एपी दिया हुआ है। एपी में ए क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 21। नाउ सेकेंड थिंग, कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा डी। तो डी क्या है बेटा, a2 माइनस a1, 42 माइनस 21 दैट इज 21। चलिए कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब n वी हैव टू फाइंड। और हमें क्या बोला है, ब्लैंक टर्म ऑफ एपी इज 210, तो हमें दिया है an। ये जो 210 है बेटा, वो क्या है हमारा an, तो an की जगह पे लिख लेते हैं हम 210। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ओनली। तो हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेर an क्या है मेरा 210, a क्या है बेटा मेरा 21, and I have to find and d is also 21। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, तो ये सबसे पहले इस साइड आएगा। सो 210 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 21। नाउ 10 माइनस 1 9, 0 10 माइनस 2 8, 189। क्लियर है, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 21। ये 21 को मैं कहां पे लेके जाऊंगा बेटा, ये है मल्टीप्लीकेशन में, तो इस साइड ये आ जाएगा डिवीजन में। सो हियर इट इज 189 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू n माइनस वन। नाउ 3 7 जा 3 6 जा 3 3 जा 7 9 जा 63, सो इट इज 9। ये माइनस वन इस साइड आएगा, सो इट बिकम प्लस वन इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या मिला हमें 10। तो जो ये एपी का 10th टर्म होगा, कौन सा टर्म बेटा, 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा 210। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एपी 71 68 65 ब्लैंक इट्स ब्लैंक टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हमें पूछा है कि ये एपी का कौन सा टर्म, देखो ये रिवर्स एपी है, 71 के बाद 68 आ रहा है, 65, ऐसे आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो कौन सा वाला टर्म इसका नेगेटिव टर्म होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। तो बस हमें यहाँ पे यही कंडीशन के साथ आगे बढ़ना है। हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा जनरल टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म है, मतलब an कब लेस देन 0 होगा। तो हमें यहाँ पे क्या ले लिया, an लेस देन 0 फाइंड करना है, क्योंकि फिर से वंस अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग बेटा, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0।
और ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ए हमें पता है दैट इज फर्स्ट टर्म 71 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, डी लिख लेते हैं 3, बट 3 नहीं आएगा क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या है बेटा, a2 माइनस a1। ठीक है, मैथ्स में जो भी मिस्टेक्स होती है बेटा वो प्लस माइनस में ही होती है। तो a2 क्या होता है 68 माइनस 71 प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑलवेज ऑफ बिगर डिजिट, तो यहां पे आएगा -3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा, -3 लेस देन 0। चलिए नाउ आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो 71 -3 इंटू एन -3n माइनस माइनस प्लस लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 71 प्लस 3 74 माइनस 3n लेस देन 0। इसका सिंप्लीफिकेशन बेटा ये है इनइक्वालिटी, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, तो देखो दोनों साइड -74 कर दो, तो ये हो जाएगा 74 माइनस 3n माइनस 74 लेस देन 0 माइनस 74 प्लस 74 माइनस 74 कट। ठीक है, तो यहां बचा -3n लेस देन -74। हमें तो फाइंड करनी है n की वैल्यू, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा टर्म, मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। n के पास अभी क्या है -3, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा बेटा, -3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लो बाय डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा -3n डिवाइड बाय -3 लेस। देखो यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है बेटा कि जब भी बात हो इनइक्वालिटी की, लेस देन और ग्रेटर देन की, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड, याद रख लेना ये चीज पे फोकस कर रहा हूं मैं कि जब भी हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड करें तो हमारी जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाता है। क्यों, कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगता है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। क्यों ग्रेटर देन हुआ, हमने -3 से डिवाइड किया। ये भी समझाता हूं कि क्यों ऐसा होता है, -74 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कट, -3 कट, तो n ग्रेटर देन। नाउ देखो 74 डिवाइड बाय 3 करे, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 6s are 18, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये मिला n ग्रेटर देन 24.67। तो कौन सा पहला टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि टर्म्स कभी डेसिमल में नहीं होते, तो 24 n 24.67 से बड़ा है, तो 24 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है बेटा, 25th, तो 25th टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अगर आप 25th टर्म फाइंड करोगे ये एपी का तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा। नाउ बात आती है यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी क्यों चेंज की, तो देखो यहाँ पे हमें सिंपली पता है कि 2 होता है लेस देन 4। ठीक है, 2 क्या होता है बेटा, लेस देन 4। अभी अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो देखो -2 यहाँ पे हो जाएगा -4, और यहाँ पे देखो -2 क्या होता है, -4 से बड़ा। तो ऑलवेज याद रखना है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्लियर है बेटा, तो कौन सा टर्म मिला, 25th टर्म। फिर से एक बार समझ लो, हमें पूछा था नेगेटिव टर्म के बारे में, और नेगेटिव टर्म क्या होता है, लेस देन 0। तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, an लेस देन 0। फिर तो आपको सिंपली इक्वेशन रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एपी, ये भी बहुत अच्छा टर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, Sn2 Sn-1 प्लस Sn-2 का आंसर क्या होगा। तो यहां पे भी हमें दो की कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूलास आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। पहला जो है वो an एंड Sn के बीच का रिलेशन है। an इज इक्वल टू क्या है बेटा, Sn माइनस Sn-1। ठीक है,
पहला जो रिलेशन है वो an एंड Sn के बीच का है। यहाँ पे देखो, इसको समझो, इसका मतलब क्या है, अगर आपको A3 फाइंड करना है, ठीक है, तो A3 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे n की जगह पे मैंने क्या रखा 3, तो ये होता है S3 माइनस S2, 3 माइनस 1 2, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर हम A8 की बात करें तो A8 क्या होता है, S8 माइनस S7, ठीक है, तो ये हुआ पहला। फिर दूसरी चीज हमें पता है कि D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, इसका मतलब होता है AN माइनस 1, ठीक है। कैसे, तो D इज इक्वल टू, अगर N में 2 लू तो D क्या होता है, A2 माइनस A1। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखना है बेटा, दीज आर द रिलेशन बिटवीन AN एंड SN, इट इज द रिलेशन बिटवीन D एंड AN। तो यहां पे हम यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, देखो, SN एज इट इज लिख लिया मैंने, -2 इंटू SN माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस SN माइनस 1 माइनस SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2। क्योंकि हमें पता है कि -2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -1 इंटू -1 लिखते हैं, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे भी मैंने सेम चीज अप्लाई की, -2 SN माइनस 1 को क्या लिखा, माइनस SN माइनस 1 माइनस SN माइनस 1। मैंने मैथ्स का कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। नाउ देखो यहां पे बस इतने में ही हमारा आंसर आ गया, SN माइनस SN माइनस 1। ये दोनों में से माइनस को बाहर ले लो। जब भी हम माइनस बाहर लेते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं बेटा, माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। नाउ देखो, यहां से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, SN माइनस SN माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, AN। तो यहां पे लिख लो AN, ये माइनस एज इट इज। SN माइनस 1 माइनस SN माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे n था तो हमने लिखा AN, तो AN माइनस 1 क्या होगा बेटा, SN माइनस 1 माइनस SN माइनस 2, यही फॉर्मूला को फॉलो किया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, AN माइनस 1। और देखो AN माइनस 1 क्या था, D, तो इसको लिखेंगे D। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया बेटा, D, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, हमें दिया है SN, कितना दिया है बेटा, 6n स्क्वायर प्लस 5n, then the nth term of an AP, nth term पूछा है, मतलब AN we have to find। जब भी बात हो AN की और SN की, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है बेटा, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। तो हम यही रिलेशन को यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ सी, AN को लिख लो एज इट इज, बिकॉज AN हमें फाइंड करना है। SN क्या है मेरा, 6n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, ये माइनस एज इट इज SN माइनस 1। तो देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, 6 एज इट इज, यहां पे देखो मुझे चाहिए क्या, SN माइनस 1, तो n की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं, n माइनस 1। तो देखो n स्क्वायर दैट इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। सिर्फ और सिर्फ क्या किया बेटा मैंने, n को रिप्लेस किया n माइनस 1 से, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दो, 6n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे क्या अप्लाई किया हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है, प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5। नाउ 6n स्क्वायर प्लस 5n,
थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 6 इंटू एन स्क्वायर, 6n², 6 2 जा 12n, 6 1 जा 6 प्लस 5n माइनस 5। नाउ ये माइनस को अंदर भेज दो, तो हियर इट बिकम 6n² प्लस 5n माइनस 6n² माइनस माइनस प्लस 12n माइनस 6 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए नाउ 6n² कट प्लस 5n माइनस 5n कट, बचा क्या 12n प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो हियर इट इज 12n माइनस 1। ये क्या मिला हमें, nth टर्म। तो an इज इक्वल टू 12n माइनस 1। क्या किया, फिर से बताता हूं बेटा कि Sn हमें दिया था, हमें फाइंड करना था an। तो अभी हमें पता है कि an एंड Sn के बीच का रिलेशन क्या है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। देन आफ्टर क्या किया हमने, Sn तो हमारे पास था, Sn माइनस 1 बनाया। कैसे बनाया, n को मैंने रिप्लेस किया n माइनस 1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी इज 3। साथ साथ में डेटा लिखते हैं, a इज इक्वल टू दिया है 3, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है a, एंड इट्स लास्ट टर्म इज 24। लास्ट टर्म क्या दिया है बेटा हमें, 24, an is equal to 24 if the sum of all terms is 108। sum of all terms का मतलब होता है Sn, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 108। ठीक है, देयर आर ब्लैंक टर्म्स इन AP, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स अगेन, दैट मींस n वी हैव टू फाइंड। ठीक है, n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू हाउ मेनी। तो देखिए जब भी हमारे पास a हो, हमारे पास an हो, Sn हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बेटा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो यही फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। क्या होगा, Sn को रख दो, Sn कितना है 108 इज इक्वल टू n/2, a क्या है मेरे पास 3 प्लस an क्या है मेरे पास 24। ठीक है, नाउ 108 2 डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में n इंटू 24 प्लस 3 27। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, n 27 जाएगा डिवीजन में, सो 108 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू n। 27 4 जा क्या होता 108, 4 2 जा 8, तो n की वैल्यू क्या मिली बेटा 8, तो n इज इक्वल टू 8। कितने टर्म्स होंगे, 8 टर्म्स का सम 108 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द n माइनस टूथ टर्म ऑफ द AP विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज ब्लैंक। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, n माइनस टूथ टर्म। काफी बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें nth टर्म पूछा होता, कोई भी AP का nth टर्म पूछा होता, तो हम क्या लिखते, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ यहां पे फोकस करना, ये चीज पे ध्यान देना, हमें पूछा है n माइनस टूथ टर्म, तो मैं सिंपली क्या करूंगा बेटा, n को रिप्लेस करूंगा किससे, n माइनस 2 से, क्योंकि nth टर्म पूछा था तो मैंने n रखा। मुझे पूछा क्या है n माइनस 2, तो n को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, n माइनस 2 से, तो बस वही करना है, a n की जगह पे n माइनस 2 प्लस a n की जगह पे n माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस माइनस प्लस माइनस 3 इंटू डी, ये हमें क्या मिला n माइनस टूथ टर्म। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक टर्म ऑफ AP इज 94।
अगेन हमें क्या पूछा है, ये AP का कौन सा टर्म 94 होगा। तो A हमारे पास है 4, D क्या है बेटा 7 माइनस 4 दैट इज 3, और हमें बोला है 94 कौन से नंबर का टर्म होगा। तो an की जगह पे क्या रखूंगा मैं 94 कौन सा टर्म, मतलब n पूछा है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका आंसर आई विल राइट द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और आपको क्या फाइंड करना है बेटा n, और ये आंसर कहां पे रखना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2k 26 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, सबसे पहले कंसेक्यूटिव का नंबर मतलब समझो कि ये क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लाइक 2 3 4 5 6, एक के बाद एक वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये जो 3 है वो एक के बाद एक वाले नंबर्स है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है एपी। तो हमें बोला है कि के की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। हमें 3 टर्म्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि एपी का बेस क्या है। हमें पता है कि कोई भी सीक्वेंस को हम एपी कब बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जब सेम होगा, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी। तो यहां पे भी मुझे के फाइंड करने को बोला है, ये 3 टर्म्स एपी में है। अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम, मतलब क्या होगा a2 माइनस a1, इट इज a1, इट इज a2, इट इज a3। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा a3 माइनस a2। ये मैंने घर से लिखा नहीं है, कहां पे मुझे बोला है, ये है एपी में, और एपी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस के को एक साइड कर लो, माइनस के इस साइड आएगा तो प्लस के प्लस के, कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लो तो 26 माइनस 2 इस साइड गया तो हो गया प्लस 2। नाउ k प्लस के 2k, 26 प्लस 2 28, सो k इज इक्वल टू क्या होगा 28 डिवाइड बाई 2, तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा 14, वैल्यू ऑफ k क्या आएगा 14, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हमने, यहां पे हमें बोला था कि इट इज इन एपी सो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल, तो यही कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3ab15 आर 4 consecutive terms of an AP, then a plus b is equal to blank। अगेन हमें बोला है ये 3 टर्म्स AP में है। तो देखो सबसे पहले 3 को क्या बोलेंगे हम a को क्या बोलेंगे हम, कौन सा टर्म है ये सेकेंड नंबर का a2, b को क्या बोलेंगे हम थर्ड नंबर का टर्म, एंड 15 को क्या बोलेंगे हम a4, ठीक है। तो अगर मेरे पास d आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है, तो मैं इजीली a2 एंड a3 दोनों फाइंड कर सकता हूं, और a2 है a, a3 है b, क्योंकि a2 को क्या लिखता है बेटा फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म होता है a प्लस d, a3 को क्या लिखता है a प्लस 2d। तो मुझे चाहिए सिर्फ d की वैल्यू, वो कहां से मिलेगी, तो वो मुझे मिलेगी 15 और 3 की हेल्प से। कैसे, देखो 15 क्या है मेरा फोर्थ टर्म, तो a4 इज इक्वल टू दिया है 50, तो a4 को क्या लिखता है बेटा हम a प्लस 3d, कौन से फॉर्मूला से लिखा मैंने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसे लिखते हैं हम a प्लस 3d। नाउ a क्या है मेरे पास 3, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यहां पे रखो 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 15। तो देखो 3d इज इक्वल टू क्या होगा, 3 को ले लो इस साइड, 15 माइनस 3, सो 3d इज इक्वल टू 12, तो d क्या होगा बेटा 12 डिवाइड बाई 3 4, d मिल गया 4। नाउ आई कैन इजीली फाइंड a एंड b, तो देखो a2 क्या होगा मेरा a प्लस b, तो 3 प्लस 4 दैट इज 7, और ये 7 क्या था a,
नाउ A3 क्या होगा मेरा, A प्लस 2D, तो यहाँ पे 3 प्लस 2, D की जगह पे आएगा 4, 3 प्लस 8 दैट इज 11, और 11 क्या है मेरा, B। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, A प्लस B। A मिला 7, B मिला 11, 7 प्लस 11 क्या होगा, 18। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक टर्म ऑफ एपी इज 110। ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, हमें पूछा है कौन सा टर्म एपी का 110 होगा। तो ये जो 110 होता है इसे हम बोलते हैं an। तो an दिया है मुझे 110, a क्या दिया है बेटा मुझे 5, एंड d क्या होगा मेरा a2 माइनस a1, a2 इज 12, a1 इज 5, 12 माइनस 5 7। नाउ मेरे पास a भी है, मेरे पास b भी है, an भी है। आई कैन इजिली फाइंड n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कौन से फॉर्मूला में वैल्यू रखूंगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका आंसर आप कहां पे करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 वर्ड। ठीक है, चलिए यहां पे दिया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -6, डी हमें दिया है -6, हमें फाइंड करना है A16 माइनस A12। तो देखो A16 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, A16 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 15D। यहां पे जो नंबर हो उसका एक कम करके हम D के आगे लिखते हैं। ठीक है, माइनस A12 को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो, माइनस A प्लस 11D, तो आपका आंसर आएगा नहीं। जब भी दो टर्म्स हो बेटा तो उसको ऑलवेज ब्रैकेट में लिखा करो। तो A12 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 11D। नाउ A प्लस 15D, माइनस को अंदर भेजो, माइनस प्लस माइनस माइनस 11D। नाउ प्लस A माइनस A कैंसल, 15D माइनस 11D, तो 15D क्या है -6 माइनस 11D क्या है बेटा -6, 15 6 माइनस 90 प्लस 66। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो देखो 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 6 2, माइनस 24 क्या मिलेगा बेटा, A16 माइनस A12 क्या मिलेगा, -24। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ k minus 1, k plus 3 and 3k minus 1 are 3 consecutive terms of an AP, हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। अगेन बात आई कंसेक्यूटिव टर्म्स की, तो तीनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 क्या होगा, k प्लस 3 माइनस A1 क्या होगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू A3 क्या होगा, 3k माइनस 1 माइनस A2 क्या होगा, k प्लस 3। ठीक है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 बिकॉज इट इज एन AP। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेम। नाउ सिंप्लीफिकेशन, k प्लस 3 माइनस k, माइनस माइनस प्लस 1, 3k माइनस 1 माइनस k माइनस 3, प्लस के माइनस के गया, 3 प्लस 1 4, 3k माइनस k 2k, माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस -4, -4 को इस साइड ले लो तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2k। सो 2k इज इक्वल टू क्या होगा, 8, तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 8 डिवाइड बाई 2, सो k इज इक्वल टू 4, 2 4 साइड, तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा 4, तो यहां पे लिखेंगे k इज इक्वल टू क्या आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखो हमें यहाँ पे बोला है √6, √24,
√54 का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस का इक्वेशन हमें पता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। a2 इज √24, तो देखो √24 को कैसे लिखेंगे हम, 6 4 24, यहाँ पे 6 है तो मैंने क्या किया, 6 के मल्टीपल में इसे लिखा, माइनस √6। नाउ देखो 4 जब भी स्क्वायर रूट के बाहर निकलता है तो 4 क्या हो जाता है, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 2, तो 2√6 माइनस √6। √6 के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। 2√6 में से 1√6 जाएगा, बचेगा क्या बेटा, √6। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया मेरा, √6, ठीक है। तो ऐसे जब भी रूट वाले नंबर हो तो थोड़ा ध्यान से किया करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the middle term of a finite AP with 7 terms, how many terms are there, 7 terms, उसका जो मिडल वाला टर्म है वो कौन सा होगा, 21। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, हमें फाइंड करना है Sn, मतलब S7 बिकॉज 7 टर्म्स आर देयर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखो 7 टर्म्स बोले हैं तो हम लिख लेते हैं, पहला टर्म A, दूसरा होगा A प्लस D, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, फिफ्थ a प्लस 4d, सिक्स्थ a प्लस 5d एंड सेवेंथ a प्लस 6d, ठीक है। सेवेंथ टर्म्स हो गए। हमें बोला है जो मिडल वाला टर्म है वो है 21, तो मिडल वाला टर्म कौन सा होगा बेटा, ये वाला, क्योंकि इसके आगे 3 टर्म्स है, इसके पीछे 3 टर्म्स है, तो फोर्थ वाला जो होगा वो क्या होगा, मिडल टर्म। मतलब हमें a प्लस 3d की वैल्यू दी हुई है। नाउ मुझे जो फाइंड करना है पहले वो बना लू, S7 फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 a प्लस an। क्यों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज जब भी मेरे पास फर्स्ट टर्म हो, मेरे पास लास्ट टर्म हो, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। नाउ a प्लस 3d मुझे कितना दिया है, 21, घर से नहीं लिया है मैंने, यहां पे मुझे बोला है कि मिडल टर्म ऑफ AP इज 21 एंड मिडल टर्म कौन सा है मेरा, a प्लस 3d। नाउ सी वी हैव टू फाइंड S7, तो n की जगह पे आएगा 7/2, a तो एज इट इज आएगा, an मतलब क्या होता है, बात कर रहे हैं हम n की लास्ट टर्म क्या है मेरा, a प्लस 6d, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दो, S7 एज इट इज, 7/2 एज इट इज, a प्लस a 2a प्लस 6d, ठीक है। a प्लस a क्या हुआ बेटा, 2a प्लस 6d, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 2, ये हो गया a प्लस 3d। नाउ 2 कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ देखो हमें फाइंड करना था S7, a प्लस 3d क्या था, 21, 7 इंटू 21 एंड दैट इज 147। तो आंसर क्या आया बेटा, सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या आएगा, 147, सो आंसर इज 147। इजी था बट लॉजिकल भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन एपी इट्स nth टर्म इज गिवन बाय, an दिया है हमें 6n प्लस 11, हमें फाइंड करना है Sn। तो देखो Sn फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, a एंड d, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा, तो मुझे उसके लिए दिया है जनरल टर्म। एक चीज देखो, n की जगह पे मैं 1 रखूं तो ये मुझे मिलेगा फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, 6 इंटू 1 प्लस 11, 6 1 जा 6 प्लस 11, 11 प्लस 6 कितना हुआ, 17, तो a मिला हमें 17, ठीक है। नाउ a2 की बात करूं मैं, तो 6 इंटू 2 प्लस 11, 2 6 जा 12 प्लस 11, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, तो a2 क्या मिला मुझे, 23। नाउ आई हैव a, d भी मिल जाएगा, d क्या होता है बेटा हमारा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1,
वेर A2 कितना है मेरा 23 माइनस 17, 23 माइनस 17 6, तो D क्या मिला 6। नाउ मेरे पास D है, मेरे पास A है, आई कैन इजिली फाइंड Sn। Sn का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो देखो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ सी n, nth टर्म ही फाइंड करना है, तो n की जगह पे हम रखेंगे n2, a की जगह पे क्या आएगा 17, n माइनस 1, डी की जगह पे आएगा 6, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहां से ये हुआ n/2, 17 2 जा 34, ये 6 यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यहां पे भी प्लस 6n माइनस 6, तो देखो n/2 34 माइनस 6 28 प्लस 6n, ठीक है। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा 2, 2 को कॉमन ले लो, अंदर हो गया 14 प्लस यहां पे हो गया 3n, ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट। तो देखो Sn हमारा क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स, n को अंदर भेज दो, 14n प्लस यहां पे हो जाएगा 3n स्क्वायर, तो हम Sn को क्या लिखेंगे बेटा 3n स्क्वायर प्लस 14n, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से समझो क्या किया बेटा, हमारे पास था जनरल टर्म और हमें फाइंड करना था Sn, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो हमने सबसे पहले जनरल टर्म पे से फाइंड किया A1, दैट इज अवर फर्स्ट टर्म, A2 फाइंड किया, क्यों, क्योंकि हमें D के लिए A2 एंड A1 चाहिए, तो हमें मिला D, और D एंड A मिल जाने के बाद मैंने क्या किया, Sn वाले फॉर्मूला में वैल्यू रखी, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट Sn, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो D इज इक्वल टू क्या होगा बेटा A2 माइनस A1, वेर A2 क्या है मेरा -1 माइनस A1 क्या है मेरा -5, तो हियर इट इज -1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1, D की वैल्यू क्या मिली बेटा 4, क्या मिला बेटा D इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP। तो 20th टर्म को क्या लिखते हैं हम A प्लस 19D, ठीक है। 20th टर्म को क्या लिखेंगे हम A प्लस 19D। नाउ A मेरे पास है 11 प्लस 19 इंटू D क्या होता है A2 माइनस A1, दैट इज 16 माइनस 11, दैट इज 5। तो देखो 11 प्लस 19 5 जा 95, 1 प्लस 5 6, 9 प्लस 1 10, तो 820, 20th टर्म क्या होगा बेटा 106, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k minus 3 k plus 7 2k plus 7 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तीसरा ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स AP में दिए हैं और हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो 2 क्वेश्चंस करने के बाद ये तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे बेटा, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो इसी के साथ बेटा आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ट्रू फॉल्स एंड MCQs ऑफ चैप्टर 5। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।